हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। सो गाइस, फाइनली यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप इस बार किसने किया है और कितनी पोस्ट पे कितने एस्पिरेंट्स को नौकरी मिली हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो इस टाइम पर हम यूपीएससी की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, upsc.gov.in पर, और यहाँ पर इन्होंने जो ये पूरी लिस्ट शेयर करी हुई है इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। और इस बार टोटल अभी जो यूपीएससी ने फाइनल किया है वो ये कि 1009 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अपॉइंटमेंट रिकमेंड किया गया है। मतलब 1009 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस बार सिलेक्ट हुए हैं। अब इसके अलावा अगर आगे देखें तो इनमें से 180 आईएएस अधिकारी होंगे और 55 केवल जो हैं वो आईएफएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं, 147 आईपीएस के लिए और 605 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फिर वो एक्साइज के हों, डिफेंस के हों या आपके विजिलेंस के हों। उन सभी में जितने भी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं उनके लिए ये 605 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद ग्रुप बी सर्विसेज के लिए 142 और यहाँ पर जो 1129 लिखा हुआ है, अब इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि 1009 कैंडिडेट जो हैं ये तो इनका तो अपॉइंटमेंट फाइनल हो चुका है, इनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। अब इसमें से जो 230 हैं इनको प्रोविज़न में रखा गया है और साथ में एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कैंडिडेट जो है इसका रिजल्ट अभी विदहेल्ड पे रखा गया है। विदहेल्ड का मतलब यह है कि अभी उस पर विचार विमर्श चल रहा है, तो उस पर कुछ भी हो सकता है, यस और नो कुछ भी हो सकता है। अब अगर देखें कि इस बार टॉप किसने किया है तो नंबर 1 पे हैं शक्ति दुबे, और अभी मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कैसी इनकी जर्नी रही है और कहाँ से इन्होंने अपनी तैयारी करनी शुरू करी थी और कितने साल हो गए थे तैयारी के। तो शक्ति दुबे बेसिकली ये प्रयागराज से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश के। और दूसरे नंबर पे भी महिला सशक्तिकरण ही दिख रहा है, हर्षिता गोयल हैं। तीसरे नंबर पे डोंगरे अर्चित पराग हैं, फिर हैं शाह मार्गी चिराग, और 5वें नंबर पे हैं आकाश गर्ग, 6वें नंबर पे कोमल पुनिया, और 7वें पे आयुषी बंसल, और 8वें नंबर पे राजकृष्ण झा, 9वें नंबर पे आदित्य विक्रम अग्रवाल और 10वें नंबर पे मयंक त्रिपाठी। तो ये टॉप 10 कैंडिडेट हैं और टॉप 10 में अब अगर देखोगे तो 4 इस बार लड़कियां हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है, ऊपर से फर्स्ट एंड सेकंड और फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस तरीके से पूरी लिस्ट दी हुई है। बाकी मैंने टेलीग्राम पर भी ये आपको शेयर कर दी है, आप अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि शक्ति दुबे आखिर हैं कौन। देखिए, बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करती हैं और आप ही की तरह इनकी जर्नी भी है। आप में से बस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जर्नी इन्हीं की तरह आपकी भी चल रही है। और नॉर्मली इन्होंने स्टेट बोर्ड से अपना 12th पास किया है और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन में भी बीएससी करी थी। और ऑब्वियस ही बात है ये पढ़ने में अच्छी थी पहले से, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि तभी इनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू मिला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इनका मन था कि ये वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करें और फाइनली इन्हें बीएचयू मिला भी। अब बीएचयू में इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में अपना एमएससी किया था और 2018 में इनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी वो पूरी खत्म हो गई थी और 18 से फिर इनकी जर्नी स्टार्ट होती है यूपीएससी के लिए। आज की डेट में 2025 चल रहा है, लेकिन 2024 तक इन्होंने तैयारी करी है। तो 2018 से 24 तक 6 साल का ये पूरा सफ़र रहा है, जो कि इन्होंने चहल एकेडमी के अपने जो इंटरव्यू है उसमें भी बताया था। इसके अलावा बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन इन्होंने इन 6 साल तक अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। यही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर सवार हो गए हो इस ट्रेन के ऊपर तो ये डेस्टिनेशन तक ज़रूर जाएगी। अब दिक्कत आपके साथ है, अगर कभी ये ट्रेन धीमी हो गई तो आप परेशान होकर उससे उतर ना जाए। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। एग्जाम में इन्होंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे वो थे इनके पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। आईआर आज की डेट में ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर जा रहा है एग्जाम देने तो आईआर आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी पोस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है आपको पता है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी अगर नियुक्ति करी जाती है तो उनके बैकग्राउंड को देखकर ही करी जाती है। अब पोस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो आईएफएस में सबसे कम रिकमेंडेशन है, मतलब केवल 55 कैंडिडेट हैं जो कि आईएफएस के लिए चुने गए हैं। तो एक्चुअली इसके लिए होता क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस आईएएस ही होती है, उसके बाद आईपीएस होती है या फिर दूसरी सर्विसेज होती है, लेकिन आईएफएस के लिए बहुत कम लोगों की रिकमेंडेशन होती है। कारण इंडियन फॉरेन सर्विसेज हमेशा आपको घर से बाहर रखती हैं और आप कहीं ना कहीं के एम्बेसडर बन जाते हो और आपकी फॉरेन पोस्टिंग ही रहती है। अब ऐसे में मैक्सिमम लोगों को होम सिकनेस होती है, जिसकी वजह से वो आईएफएस अपनी प्रेफरेंस में नहीं देते हैं।
ये केवल इस बार का ही नहीं है, हर बार का आप रिजल्ट देखो वहां पर आपको आईएफएस के कैंडिडेट सबसे कम ही देखने को मिलेंगे। ये हर बार का है। 2025 में भी इस बार अब तो समय बचा नहीं है, लेकिन अगर 2026 के लिए आप मूड बना रहे हैं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले बेस बनाइए, अपना एनसीईआरटी से कवर करिए और उसके बाद जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश करिए। किसी इस चक्कर में मत रहिए कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा और सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। नहीं, कोई भी चमत्कार नहीं होगा। जो करना होगा वो सब कुछ आप ही को करना होगा, शक्ति दुबे की तरह। शक्ति दुबे आप ही की तरह एक आम इंसान है और आप देख सकते हो अच्छी खासी इनकी लंबी जर्नी रही है। मतलब वो एक हीरोइक एंट्री होती है ना गवर्नमेंट जॉब में, वो इनकी नहीं रही है कि हाँ 1 साल में या 2 साल में बस तैयारी करके 21 साल की उम्र में लग गए। नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। इनको 6 साल का टाइम, जो कि एक अच्छा खासा टाइम होता है, वो लगा है। तो इसलिए ये कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगी इस बार। और ऑब्वियस ही बात है, स्पेशली गर्ल्स से मेरा कहना है कि आपके लिए तो एक और एग्जाम्पल सेट हो गया है। और बॉयज से भी मेरा कहना है कि टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2025 में अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या अपने स्टेट का कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप मेरा जीएस जीके के फाउंडेशन बैच से पूरी जीएस कवर कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट बुक पे जीएस जीके का फाउंडेशन बैच इस टाइम पर पढ़ा रहा हूँ। बैचेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नॉर्मली डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड सुल्तान लगाते हैं तो उस पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना ऑलरेडी है। जैसे ही आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे फी और भी ज़्यादा कम हो गई है। ये सभी बैचेस मेरे चल रहे हैं टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में जीएसपी नाम का भी एक प्रोग्राम है जो कि हम चला रहे हैं, जिसको बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। इसमें हम गारंटी देते हैं कि अगर आप 70% क्लासेस हमारी कवर कर लेते हैं तो इस बार सीजीएल 2025 में आपका सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं होता है तो आपकी पूरी फी रिफंड हो जाएगी। एसएससी में 30%, रेलवे में 35%, सीडीएस में 25% और बाकी सभी एग्जाम्स में 10 से 20%। ये वेटेज है स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में। हम लोग आखिर पढ़ कहां से रहे हैं? या तो गूगल कर रहे हैं कोई रैंडम टॉपिक, या कोई एक किताब से पढ़ ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी जगह पर रैंडमली जाके अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उससे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 जगह से आप पढ़ लो तो स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर आप 100 और 100 स्कोर करके आओगे। तो आप कैसा सोचो? 3 सालों की मेरी पूरी मेहनत है इस किताब में। पहले मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक कवर करती है, और अब मैंने इसे लॉन्च किया है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को कवर करती है। इस किताब को जब आप लेते हो तो इसमें सारे टॉपिक्स टेबुलर फॉर्मेट में कवर हैं, और उन्हीं टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस किताब में कवर हैं सॉल्यूशन के साथ। इतना ही नहीं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन और कितने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब कुछ कंपाइलेशन इस एक किताब में किया हुआ है। दोनों बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी सिलेक्शन स्टैटिक जीके की वजह से रुक जाए, क्योंकि हमें पता है हम जीएस बहुत सारी पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ स्टैटिक जीके। इसलिए अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जाकर बुक मत खरीदिए, पहले उसके रिव्यूज देखिए। बुक का सैंपल भी होगा, सैंपल देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर ऑर्डर करके अपने घर मंगाइए।